इंडिया में एग्जाम को लेकर लाखों बच्चे अपनी नींद, अपना चैन, अपनी खुशी, अपने नात, अपने रिश्तेदार सब कुछ छोड़कर पढ़ाई में लग जाते हैं ताकि वो आने वाले समय में कुछ कर दिखाएं। पर इंडिया में जब पेपर लीक हो जाता है तो वहीं लाखों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि इंडिया में जो नीट का पेपर लीक हो चुका है, उसी के बारे में मैं आप लोगों को टोटल जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से लीक हुआ है और किसने लीक कराया है। लोगों का संबंध नेताओं से भी है और जहां लाखों बच्चे एग्जाम देकर अपना भविष्य का सपना देखते हैं कि मैं आने वाले समय में कुछ कर दिखाऊंगा, वहीं कुछ लोग सिस्टम के अंदर घुसकर बच्चों का भविष्य बेच देते हैं। तो ये सिर्फ पेपर लीक की कहानी नहीं है, 22 लाख बच्चों की जिंदगी है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं था, ये था नीट का एग्जाम, जिसे बच्चे देकर आने वाले समय में भारत या फिर इंडिया का जो डॉक्टर बनते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये पेपर लीक कहाँ से हुआ था और किसने किया था। तो ये पेपर लीक महाराष्ट्र के नासिक से प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होता है, जहाँ पे पेपर छपा जाता है या फिर पेपर बनाया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस से एक आदमी कैसे भी करके उस पेपर को चुराता है और पास कर देता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक शुभम नाम का लड़का इस पेपर को 10 लाख रुपए में खरीदता है और गुड़गावा में इसे 15 लाख में बेच देता है, जहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर को हैंड राइट किया जाता है, यानी हाथ से लिखा जाता है और अलग से कुछ इसमें क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं कि लोगों को शक ना हो कि ये लीक पेपर है, लोग सोचे कि ये गेस पेपर है। और ठीक एग्जाम से एक हफ्ते पहले इस पेपर को राजस्थान के एक मंगी लाल और एक दिनेश बिमाल, दोनों भाई होते हैं, इस पेपर को 30 लाख रुपए में खरीद लेते हैं। फिर वहां से इस पेपर को लीक करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, उनको पेपर देते हैं। वहीं से ये पेपर राकेश कुमार मनवारिया, जो एमबीबीएस काउंसलिंग होते हैं, उनके यहाँ ये पेपर पहुंचता है। इन्होंने अकेले 700 लोगों को ये पेपर भेजा, जिसमें से एक बच्चा होता है केरला का, जिसने इस पेपर को 30,000 रुपए में खरीदा था। जिस पेपर को इसने 30,000 रुपए में खरीदा था, उसी पेपर को ये अपने पिता के पास भेज देता है दिखाने के लिए। फिर एग्जाम के बाद इस लड़के के पिता ने जब क्वेश्चन मिलाया तो पता चला कि 180 क्वेश्चन में से 135 क्वेश्चन डिक्टो आए थे, यानी ये कोई गेस पेपर नहीं था, ये लीक पेपर था। जब लड़के के पिता को ये पता चला कि ये कोई गेस पेपर नहीं है तो लीक पेपर है, तो लड़के के पिता सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पे कंप्लेन करते हैं। पुलिस वाले इन्हें ये कहकर भगा देते हैं कि तुम अफवाह मत फैलाओ, पर ये इंसान फिर भी नहीं रुकता, ये डायरेक्ट एनटीओ को टैग कर देता है। एनटीओ दोस्तों वही एजेंसी है जो नीट पेपर करवा रही थी। एनटीओ को जब ये जानकारी मिली तो उसने सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो तक ये सूचना पहुंचाई। फिर सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले ने राजस्थान पुलिस वालों को अलर्ट किया। फिर बाद में पता चला कि ये तो कोई गेस पेपर नहीं है, तो लीक पेपर है, ये सच बात है। जिसके बाद 12 मई को एनटीए ने इस पेपर को रद्द कर दिया। तो दोस्तों, जहाँ पे 22 लाख बच्चे अपना भविष्य संवार रहे थे, वहीं पे सिस्टम में कुछ लोग घुसकर भविष्य बेच रहे थे। तो हमारे देश में भी बहुत चीजों की कमी है, इसे सुधार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो यार तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।